अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेकलाइट में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद याकूब और हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेसन नंबर 9 के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि लेसन नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था। लेसन नंबर 8 में हमने पढ़ा था फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसका पार्ट 2 हमने पढ़ा था अपने कॉलम्स को किस तरह स्पेसिफाई करते हैं, अपने आउटपुट को किस तरह उन कॉलम्स के अंदर शो करते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने ये वीडियो मिस की है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं स्केप सीक्वेंसेस, और इन स्केप सीक्वेंसेस को हम बाकायदा प्रोग्राम के साथ हम देखेंगे। डेव C++ के अंदर हम इनकी प्रोग्रामिंग करेंगे और हम देखेंगे कि स्केप सीक्वेंसेस किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि स्केप सीक्वेंसेस हैं क्या। दोस्तों, स्केप सीक्वेंसेस कुछ स्पेशल करैक्टर है टू मॉडिफाई आवर आउटपुट। हमारी आउटपुट है उसको मॉडिफाई करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है हमारे आउटपुट के लिए क्योंकि हम अपने आउटपुट को मुख्तलिफ फार्मेट में शो करना चाहते हैं। तो स्केप सीक्वेंसेस हमारे आउटपुट की फार्मेट को मॉडिफाई करने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। तो दोस्तों, जो स्केप सीक्वेंसेस है वो बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं। और एक और अहम बात, ये स्केप सीक्वेंसेस हमारे जो हैं ये प्रिंट एफ के अंदर जब हम डबल कोट के अंदर कोई मैसेज लिखते हैं तो उसी डबल कोट के अंदर ही ये स्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल होते हैं और ये बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं। चलते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से स्केप सीक्वेंसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैक स्लैश बी। दोस्तों, ये बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बैक स्लैश टी है, ये टैब के लिए इस्तेमाल होता है। बैक स्पेस बी हमारे आउटपुट में एक करैक्टर लेफ्ट साइड से रिमूव कर देता है, और जबकि जो बैक स्लैश टी है वो 4 या 5 एक टैब जितनी जो स्पेसेस हैं वो हमारे आउटपुट के अंदर ऐड कर देता है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म फीड। दोस्तों, फॉर्म फीड एक ऐसा स्केप सीक्वेंस है जो कि एक एम्प्टी पेपर ऐड कर देता है जब हम अपनी आउटपुट को किसी प्रिंटर के साथ प्रिंट करते हैं उस वक्त। उसके बाद हमारे पास बैक स्लैश सिंगल कोट है। जब हम अपने आउटपुट में सिंगल कोट इस्तेमाल करना चाहें, शो करना चाहें, तो उसके लिए हम बैक स्लैश से सिंगल कोट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास बैक स्लैश एन है जो हम न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैक स्लैश उसके बाद हमारे पास डबल कोट है। अगर हम अपनी आउटपुट में डबल कोट शो करना चाहते हैं तब हम बैक स्लैश डबल कोट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास बैक स्लैश आर है, ये कैरेज रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम आउटपुट में देखेंगे ये कैरेज रिटर्न क्या होता है। उसके बाद हमारे पास बैक स्लैश एक्स डी है। दोस्तों, बैक स्लैश एक्स डी असल में हेक्साडेसिमल वैल्यू को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो बैक स्लैश एक्स है ये तो स्केप सीक्वेंस है। उसके बाद डी जो है ये हमारे डिजिट को डिफाइन करता है। मीन यहाँ पे एक डिजिट हो सकता है, एक से ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं, उस लिहाज से यहाँ पे बैक स्लैश एक्स और आगे डिजिट आते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑक्टल। उसके लिए हम बैक स्लैश डी इस्तेमाल करते हैं। डी हमने जैसे पढ़ा है कि हेक्साडेसिमल में हम डी इस्तेमाल करते हैं डिजिट के लिए, तो यहाँ पे एक्स इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ बैक स्लैश डी इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं हम डेव C++ में और देखते हैं कि हम इन स्केप सीक्वेंसेस को प्रोग्राम के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उनकी आउटपुट हमें किस तरह मिलती है। तो जी दोस्तों, हम डेव C++ में आ गए। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज लिखते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, जो स्केप सीक्वेंसेस हैं वो हमारे आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम प्रिंट एफ के बाद डबल कोट के अंदर मैसेज लिखते हैं उसके अंदर हम अपने स्केप सीक्वेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट एफ लिखते हैं और उसके अंदर हम कोई मैसेज लिखते हैं। दोस्तों, उसके अंदर हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। इसके अंदर हमने कोई स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं किया। इसे हम कॉपी करते हैं और इसे दोबारा पेस्ट करते हैं और उसके अंदर हम स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं और फिर हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों की आउटपुट में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक स्लैश बी इस्तेमाल करते हैं और इसे कंपाइल और रन कर देते हैं। तो जी दोस्तों, हमारे पास जो है आउटपुट आ रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो सिंगल लाइन में ही आ रही है। तो इसे हम अगर 2 लाइन में करना चाहें, न्यू लाइन में करना चाहें, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो कर देते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और एस्केप स्केल इस्तेमाल करते हैं जिसे हमने पहले पढ़ा है, \n। तो इससे क्या होता है कि जहां पे हम \n लिखते हैं वहां से क्या होती है, न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसे दोबारा कंपाइल और रन कर देते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास है वो आउटपुट आ रही है। हमने पहले हेलो वर्ल्ड लिखा था, उसके अंदर हमने कोई एस्केप स्केल इस्तेमाल नहीं किया, तो हमारा हेलो वर्ल्ड वैसे का वैसा आ रहा है। उसके बाद हमने \n इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से हमारी जो है आउटपुट न्यू लाइन में स्टार्ट हुई है, और आगे जो है वो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है। लेकिन यहाँ पे हमने हेलो के बाद \b इस्तेमाल किया है। तो हमने पढ़ा है कि जो \b है वो बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है, और बैक स्पेस जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ से एक कैरेक्टर रिमूव कर देता है। तो इस वजह से जो है हमारे पास जो हेलो है उसके अंदर ओ जो है वो रिमूव हो गया है, आगे जो है वर्ल्ड आ रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं हमारे पास जो और एस्केप सीक्वेंसेस है वो किस तरह काम करते हैं। हम इसे दोबारा कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं \t। एक और ऐड कर देते हैं, \सिंगल कोट डबल कोट, इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है उसमें हमने जो \t इस्तेमाल किया है वो हमने पढ़ा है कि वो एक टैब ऐड कर देता है। तकरीबन टैब जो है वो 4 या 5 स्पेसेस के बराबर होता है, तो उतनी स्पेसेस जो है वो ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास \सिंगल कोट है, तो यहाँ पे हमारे पास \सिंगल कोट जो है वो सिंगल कोट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद डबल कोट है जो डबल कोट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, हम सिंगल कोट और डबल कोट को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें शो करने के लिए हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसे हम देखते हैं प्रोग्राम के लिहाज से हमारे पास क्या एरर आता है। दोस्तों, सिंगल कोट के साथ तो अगर हम रिमूव कर दें तो हमें कोई ख़ास मसला नहीं होता। हम इसे कंपाइल और रन करते हैं, हम देखते हैं कि क्या सिंगल कोट के साथ रिमूव करने से हमारे पास सिंगल कोट आता है। तो जी बिल्कुल आ रहा है, हमारे पास प्रोग्राम ही रन हो गया है और कोई एरर नहीं आया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो डबल कोट है उसके साथ अगर हम रिमूव कर दें तो क्या हमारे पास एरर आता है। तो जी दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल एरर आएगा। यहाँ पे इसलिए एरर आ रहा है कि जो डबल कोट है ये असल में प्रिंट एफ का एक सिंटैक्स है। अपने मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम डबल कोट के अंदर ही कोई मैसेज लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला डबल कोट है ये स्टार्टिंग कहलाता है और जो दूसरा डबल कोट है वो एंडिंग कहलाता है। लेकिन अगर हम उस मैसेज के अंदर ही डबल कोट को शो करना चाहें तो हम इस तरह डबल कोट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर ये हमारा जो डबल कोट है ये एंडिंग को ज़ाहिर करता है। तो इस वजह से जो है वो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर दे रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इसमें एंडिंग कौन से वाला है, ये वाला है या ये वाला है। तो इस वजह से अगर हम मैसेज के अंदर डबल कोट को शो करना चाहें तो उसे हम के साथ ही शो कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि अगर हम मैसेज के अंदर ही शो करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और इसे देखते हैं। अगर हम मैसेज के अंदर सिर्फ को शो करना चाहें तो क्या वो मैसेज के अंदर शो होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आउटपुट भी आ गई और एक वार्निंग भी आ गई है। तो उस आउटपुट में देख सकते हैं कि हमने तो इस्तेमाल किया है लेकिन वहाँ पे शो नहीं हो रहा, और वार्निंग जो है वो हमारे पास आ रही है अननोन एस्केप सीक्वेंस कि सिंगल जो बैकस्पेस है ये एक अननोन है, ये इसे कंप्यूटर नहीं पहचानता। तो दोस्तों, अगर हम मैसेज के अंदर
शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डबल बैक स्लैश का इस्तेमाल करना होता है। अब इसे कंपाइल और रन करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास मैसेज में बैक स्लैश शो होती है। जी बिल्कुल, हमारे पास जो है वो बैक स्लैश शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। हम दोनों को एक साथ कर देते हैं, हम देखते हैं बैक स्लैश हम यहाँ पे कर देते हैं 65, सपोज का हमने 65 कर दिया है। उसके बाद जो है ऑक्टल के लिए हम सपोज के हम 100 कर देते हैं। ये 65 हमारी डेसिमल फॉर्म में है और 100 भी हमारी डेसिमल फॉर्म में है। यहाँ पे जो है वो हम हेक्साडेसिमल के लिए हम बैक स्लैश एक्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे डी से मुराद डिजिट था, उसमें हमने 6 और 5 डिजिट ऐड कर दिए हैं। उसके बाद ऑक्टल है, ऑक्टल के साथ जो है हमने एक्स इस्तेमाल नहीं किया, बैक स्लैश 100 कर दिया है। और देखते हैं कि हमें इनकी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म मिलती है या नहीं मिलती। तो जी दोस्तों, हमारे पास जो है आउटपुट आ गई है। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास बैक स्लैश एक्स 65 है, 65 ई को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में ई आ रहा है और जो ऑक्टल है वो 100 जो है वो M% को शो करता है। तो दोस्तों ये है हमारे स्केप सीक्वेंसेस। हमने देखा कि हम इनको प्रोग्राम के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं और हमारी आउटपुट किस तरह आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। हम छोटे से प्रोग्राम बनाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इन स्केप सीक्वेंसेस को इस्तेमाल करते हैं हम अपने प्रोग्राम को किस तरह मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास जो पहला प्रोग्राम है उसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट है। हमारे पास फर्स्ट रो में सिंगल स्टार है, उसके बाद हमारे पास डबल स्टार है, उसके बाद हमारे पास 3 स्टार है और उसके बाद हमारे पास 4 स्टार है। तो इस तरह के जो हमारे पास आउटपुट है वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर स्केप सीक्वेंसेस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह शो करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले printf लिखते हैं, डबल कोट, और डबल कोट के अंदर हम क्या करते हैं स्टैटिक दे देते हैं, आगे टर्मिनेटर लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टैटिक के बाद हम बैक स्लैश एन डाल देते हैं। हमें पता है बैक स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसे कॉपी और पेस्ट करते हैं दोबारा से। ये हमारी 4 रो हैं, उसके बाद हमारे पास 2 स्टैटिक आ गए, उसके बाद हमारे पास 3 स्टैटिक आ गए, उसके बाद हमारे पास 4 स्टैटिक आ गए। बहुत ही आसान है दोस्तों। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हैं कि प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है। तो ये वेरी बेसिक है। तो यहाँ पे जो है हमारी आउटपुट वैसे की वैसे आ रही है। हम इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम देखते हैं कि इसी मैसेज को हम सिंगल प्रिंट एफ के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ हम एक प्रिंट एफ इस्तेमाल करें और उसके अंदर इस तरह की आउटपुट शो करें। तो ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है। हमें पता है कि बैक स्लैश एन जो न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद हम 2 स्टैटिक दे देते हैं, फिर हम बैक स्लैश एन डाल देते हैं, फिर हम 3 स्टैटिक दे देते हैं, उसके बाद बैक स्लैश एन डाल के हम 4 स्टैटिक डाल देते हैं। इसे कंपाइल और रन करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैसे की वैसी आउटपुट आती है। जी हमारे पास वैसे की वैसी ही आउटपुट आ रही है। हमने सिर्फ स्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर हमने
इस तरह के आउटपुट को शो किया है। हम कुछ और प्रोग्राम देखते हैं। इसे रेज करके हमारे पास जो है एक और आउटपुट है, पहले हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास जो पहले आउटपुट है वो कुछ इस तरह है। ये हमारी आउटपुट है। हमने इसकी कोडिंग करनी है और हमने देखना है कि हम अपनी कोडिंग के अंदर इस तरह के आउटपुट किस तरह शो करते हैं। तो कोडिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रिंटफ लिखते हैं, डबल कोड लिखते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 को शो करते हैं। ये हमने करना है इस कैप्स को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान जो है स्पेस आ रही है। तो इस कैप सीक्वेंस के जरिए हम इसको किस तरह करेंगे, हम क्या करते हैं, \t इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 है, फिर हम \t इस्तेमाल करते हैं स्पेस के लिए। उसके बाद उसके बाद 5, उसके बाद दोबारा \t इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 2, उसके बाद दोबारा \t इस्तेमाल करते हैं, \t और उसके बाद 7। बहुत ही आसान है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम न्यू लाइन ऐड करते हैं। उसके बाद दोबारा से हम दूसरी लाइन की कोडिंग करते हैं। हम लिखते हैं \4, हम लिखते हैं 4 \t, उसके बाद 4 \t, उसके बाद 5 \t, उसके बाद 6 \t, उसके बाद 1। ये हो गई हमारी कोडिंग। एंड में हम क्या करते हैं, टर्मिनेटर लगा देते हैं और इसे कंपाइल और रन करते हैं। हमारे पास एक एरर आ रहा है, हम देखते हैं कि हम अपने एरर को किस तरह रिमूव करते हैं और dev++ के अंदर हम अपने एरर को किस तरह फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम एरर पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास एरर क्या आ रहा है। कंपाइलर हमें कह रहा है कि हम printf was not declared in this scope, और यहाँ पे जो है वो हमें लाइन नंबर बता रहा है और यहाँ पे हमें कॉलम नंबर बता रहा है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने कोडिंग में। हम देखते हैं लाइन नंबर 7 में हमारे पास जो है वो printf, क्या हमारे पास printf ठीक है, क्या इसकी स्पेलिंग ठीक है। इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है तो हम इसे ठीक कर देते हैं। अब हम इसे दोबारा कंपाइल और रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम टू सेम आ रही है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, अपनी आउटपुट को सेट करते हैं। यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी कि हम एरर को किस तरह देखते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक चीज़ें ही पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं। जब प्रोफेशनल लेवल पे कोडिंग करते हैं तो हमारे पास हंड्रेड ऑफ थाउजेंड लाइन होती है कोडिंग की। तो अगर इस तरह के कोई एरर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एरर पढ़ते हैं, फिर हम लाइन नंबर देखते हैं, फिर हम उस लाइन नंबर पे जाके उस एरर को रिमूव करते हैं। दोस्तों कोडिंग करना बहुत ही आसान है और इवन के कोडिंग एक नॉर्मल इंसान जिसे थोड़ी और ना हो वो भी कर सकता है, लेकिन असल चीज़ होती है कोडिंग के अंदर जब कोई एरर आता है उसे रिमूव करना। ये एरर कितनी किस्म के होते हैं ये भी हम देखेंगे, एरर किस तरह रिमूव करते हैं मज़ीद हम इसे ये भी देखेंगे। तो कोडिंग के अंदर एरर को रिमूव करना असल चीज़ यही होती है। तो जो इंसान कोडिंग के अंदर जितनी जल्दी एरर को रिमूव कर सकता है वो एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा कि हम मुख्तलिफ स्केप सीक्वेंसेस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमने वेरी बेसिक प्रोग्राम भी बनाए, उसके अंदर भी हमने स्केप सीक्वेंसेस को इस्तेमाल किया और हमने देखा कि हम प्रोग्राम को स्केप सीक्वेंसेस की मदद से किस तरह शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट फंक्शन। हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, उन्हें हम प्रोग्राम के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे इनपुट फंक्शन कौन से हैं और आउटपुट कौन से हैं, जिसके अंदर हमारे पास printf है, scanf है, getch है, getche है। इस तरह के फंक्शन आप पढ़ेंगे और इनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के अंदर देखेंगे और इसकी बाकायदा हम कोडिंग करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा मिला है
या आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप देख सकें।